आई होप आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस चैनल के ऊपर हम रिएक्ट के ऊपर वीडियो सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम जीरो से लेके हीरो लेवल तक के सारे रिएक्ट सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिएक्ट से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर रिएक्ट सीखना पॉसिबल नहीं है। तो इस टॉपिक के ऊपर कि कौन से पाथ चूज करने चाहिए, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप रिएक्ट सीख सको, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं उन सब के अंदर नहीं जाऊंगा, बट ये जो वीडियो होने वाला वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर होगा कि हाँ मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और मैंने ये कैसे सीखा। बस ये उन दो एक्सपीरियंस के ऊपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको HTML और CSS आना बहुत ज़रूरी है। तो HTML जब हम सीखते हैं तब हम क्या होता है कि थोड़ा बोरियत सा फील होता है। HTML के अंदर उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ बेयर बोन तो वही है, बट उसमें इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद जब हम जैसे CSS पर मूव करते हैं तो उसमें सीखने के लायक बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अपने वेबसाइट को डिज़ाइन थोड़ा लेआउट चेंज हो रहा है, तो हम अपने वेबसाइट को पूरा श्रृंगार करने का जो तरीका है वो CSS है। तो वहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं। जैसे मैं अपने इनिशियल डेज में CSS एनिमेशन और इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा खो जाता था। तो ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ फंडामेंटल्स और बेसिक जो भी नॉलेज होगा वो आपको लेनी है। HTML और CSS पे अच्छा पकड़ हो, आपको एनिमेशन वो सब पता होनी चाहिए, बट उस पर ज़्यादा आप खोएं ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं HTML और CSS का यूज करके। ओके, क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे और जो अभी आप सीखेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके बाद जितना भी समय आपके पास बचता है वो सारा समय आपको लगाना है जावास्क्रिप्ट सीखने में, यानी कि आपको फुल ऑन टाइम स्पेंड करना है जावास्क्रिप्ट के साथ। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल है कि आप लोग मतलब यकीन नहीं कर पाओगे। जो भी आप कोड एडिटर पे लिखते हो VS कोड, और आपने अगर कभी डिजाइनिंग का टूल यूज़ किया है फिग्मा, और बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी मैंने अभी नाम लिए वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बने हुए हैं। तो जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है, इसको सीखने में कोई भी ढिलाई नहीं छोड़नी है आपको। ठीक, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन जो भी आप रिएक्ट सीखने वाले हैं उसके लिए आपको डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग, इवेंट बबलिंग, अरे से रिलेटेड बहुत सारे मेथड है, जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फॉर ऑफ लूप हो गया, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स हैं, फॉर इन लूप हो गया, और डिस्ट्रक्चरिंग, और आपका स्प्रेड सिंटैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और ये सब आप चीज़ें जैसे कि आप किसी वीडियो से सीख लेते हो, किसी कॉपी में लिख लिया, वो नहीं चलेगा। वो आपके जहन में, आपके रगों के अंदर घुस जाने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे। जैसे आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों चीज़ों का यूज करके आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो क्या होगा, आप जब ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो इन सब प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि आप कोई सा प्रोजेक्ट देखो तो आपको बस यूँ लगना चाहिए कि अरे ये तो मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बना ही लूँगा, इसमें क्या ज़रूरत है रिएक्ट की, क्या ज़रूरत है एंगुलर, क्या मैं बस ऐसे ही बना दूँगा। तो अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गई ना तो समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगी, इतना प्रोजेक्ट्स आप बना लोगे, तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि आप इतने मास्टर हो चुके हो कि आप सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ये सारी चीज़ें बना पा रहे हो। लेकिन क्या होगा, जब आप रिएक्ट सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम रिएक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने अपने इनिशियल डेज में रिएक्ट के ऊपर एक कोर्स खरीदा था सीखने के लिए, और उसके मतलब उसी दिन शाम को मैंने कोर्स रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया। रीज़न ये था कि मेरे को जावास्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज था, HTML, CSS मुझे आ रही थी, मैं सब लोग सीख रहे थे, मैंने कहा ये मैं भी सीख लेता हूँ। लेकिन ये था कि मैंने उन सब चीज़ों को मिला के कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया था। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये प्योर जो लैंग्वेजेस हैं इनके ऊपर, इनको यूज़ करके मैंने इनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए थे। तो उससे मेरे को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये रिएक्ट है किस लिए, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहता है। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें बाद में सीखी, जब मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चालू किया, जब मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया और जब मैं सॉल्यूशन के लिए सर्च करता था कि ये चीज़ें कैसे होंगी, वो चीज़ें कैसे होंगी, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि रिएक्ट नाम की चीज़ है जिसको हम ऐसे यूज करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको पढ़ने सीखने की कोशिश की। तो उसके बाद आज मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखा रहा हूँ।
और वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर फुल ऑन पकड़ होना चाहिए। HTML CSS चलेगा लेकिन जावास्क्रिप्ट आपका टॉप में होना चाहिए। ओके, ये मैं आप लोगों से कहूँगा क्योंकि यही मैंने किया और ऐसे ही मैंने सीखा। तो अब बात आती है कि क्या कोर्स खरीदना चाहिए कि नहीं रिएक्ट के ऊपर। देन कुछ मेरे क्वेश्चन से अगर आप उसका जवाब दे पाएंगे तो आई होप उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग के अंदर इतना पैशन है कि आप ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सको और उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते वक्त जब आपको प्रॉब्लम्स आएगी, एरर्स आएंगे, अगर उसको देख के परेशान नहीं होंगे, अगर उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपके पास ढेर सारा पेशेंस है। मैं आपको बताता हूँ कोई कोई प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे हफ्तों लग जाते हैं या लग जाते थे। तो अगर उतनी आपके अंदर पेशेंस लेवल है और आपके अंदर प्रैक्टिस करने का, आपके अंदर नहीं आपके पास प्रैक्टिस करने का ढेर सारा समय है, देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आपको किसी कोर्स की ज़रूरत भी नहीं है। आप नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, और हाँ मेन चीज़ तो यहाँ पे रह ही गया, आपके अंदर अगर पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, देन भाई साहब प्रोग्रामिंग क्या कर रहे हो यार। यहाँ पे बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। डॉक्यूमेंटेशन बिना पढ़े आप लोग कैसे बनाओगे यार, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आपको पढ़ना नहीं पसंद है, अगर आपको पसंद है तो फिर आप मेरे टीम में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ढेर सारे प्रोजेक्ट बना के, प्रोजेक्ट बनाते बनाते जो एरर्स आएंगे उसको सॉल्व करके आप लोग आराम से रिएक्ट को सीख सकते हैं। किसी कोर्स की ज़रूरत मेरे को नहीं लगती। मैंने आज तक जावास्क्रिप्ट के अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर कोर्स नहीं किया है। मैं आज बैक एंड डेवलपमेंट भी करता हूँ, फ्रंट एंड भी करता हूँ, मोबाइल भी डेवलपमेंट करता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स की थी अपनी लाइफ में, वो भी पूरा कोर्स, वो था जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और आज तक मैं किसी कॉलेज के ऊपर एंटर नहीं हुआ हूँ। मैं 12th के बाद मैंने ड्रॉप आउट की थी। मैं हाई स्कूल से मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था कम्प्लीटली। उसके बाद मैंने को 10वीं के बाद ही मुझे कंप्यूटर छूने का मौका मिला था, वो भी मेरा नहीं था, किसी और का था। तो अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप लोग भी आराम से सीख सकते हो। मैं आज तक किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर के मैंने कंप्यूटर ऑन करना तक नहीं सीखा। जो भी सीखा यूट्यूब से, ऐसे ही घर बैठे बैठे। तो आपके अंदर इतनी जज्बा है तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी जावास्क्रिप्ट टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया, तो उस टॉपिक को मैं ब्रश अप करने के लिए या फिर उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो आपको आना चाहिए रिएक्ट सीखने से पहले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।